यदि आप इस स्थिति को देखें, सनातन संस्कृति का ऋषि ये मानता है कि पुत्र कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अपने एक कुल का नाम उज्जवल कर पाए। व्यवहार में भी आप देखेंगे, पुत्र अच्छा होगा, उससे ये तो पूछा जाएगा कि किसका बेटा है, ये तो नहीं पूछा जाएगा किसका दामाद है। व्यवहारिक स्थिति में भी ले, और पुत्री अच्छी है तो ये भी पूछा जाएगा किसकी बेटी है, और ये भी पूछा जाएगा किसकी बहू है। दोनों बातें व्यवहार में भी आप जानते हैं, और अध्यात्म में भी ये सत्य है। जनक का सीता को दिया गया आशीर्वाद, पुत्री पवित्र किए कुल दो, ये इस बात का प्रमाण है। और एक बात वैसे भी आप यदि विचार करें, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर देखकर, तो आपको लगेगा कि हमारी मातृभूमि में तो कहीं ऐसी स्थिति कभी थी ही नहीं, कभी भी नहीं थी। एक छोटी बच्ची, एक बार एक कोई कार्यक्रम था हमारा, उसमें इसी विषय पर थोड़ी चर्चा चल रही थी। एक छोटी बच्ची ने कविता का उच्चारण किया, और उस काव्य पाठ में, पूरा याद तो नहीं इस समय, लेकिन उस काव्य पाठ में उस छोटी बच्ची ने कहा, पूछा समाज के प्रबुद्ध वर्ग से, एक प्रश्न किया कि बेटा हो तो शराब के जाम टकराए जाएं, और बेटी हो तो पानी का खूंट भी अंदर मुश्किल से जाए, ये क्यों? और बड़ा गहरा प्रश्न था, बहुत विचारणीय प्रबुद्ध वर्ग के लिए। बहुत छोटी सी बच्ची ने एक प्रश्न रखा कि बेटा हो तो शराब के गिलास जाम, और बेटी हो तो पानी का खूंट भी मुश्किल से अंदर जाए, ये विषमता क्यों? हम भी कई बार ऐसा होता है, कोई फोन हमारे पास किसी अपने परिवार का आए, बड़ी सीधी सी बात एक बता रहे हैं कि अगर तो बेटा हो, महाराज जी बड़ी कृपा हो गई, बड़ी बड़ी खुशी, बधाई आपको भी, बेटा हुआ है। और अगर फोन आए, बेटी महाराज जी देवी आई है घर में, हम कहते हैं इतना सिकुड़ क्यों रहे हो, देवी आई है। तो देवी तो अच्छी बात है, भगवान की कृपा घर में आई है, और कृपा तो अपने आप में स्त्रीलिंग है, कृपा पुल्लिंग तो है नहीं। तो देवी आई, हमने कईयों के नाम भी देवियों के कृपा रखे। जब पूछा हमारे से कि नाम क्या रखे, हमने कहा कृपा रखो, कि भगवान की कृपा घर में इस रूप में आई है, इसे कृपा के रूप में स्वीकारो। मन में जरा सा भी कोई अवसाद, कोई खिन्नता, कोई निराशा, मन में जरा सा भी कोई संकुचितपना कभी नहीं आने दो। कि बेटी आई है, वैसी ही बधाई होनी चाहिए, वैसा ही था। और हमारी संस्कृति में आप देखें, लक्ष्मी नारायण, पहले लक्ष्मी या नारायण, सीताराम पहले कौन, राधा कृष्ण पहले कौन, गौरी शंकर पहले कौन, हर जगह आप देखें। और फिर हमारे यहां तो यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवता कहां रमन करते हैं, नारी की पूजा है। भगवान की भी जब हम स्तुति करते हैं तो पहला शब्द पिता नहीं कहते, पहले त्वमेव माता, फिर कहते हैं च पिता त्वमेव, पहले मां कहकर पुकारा भगवान को भी, पिता तब कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये भारतीय परंपरा सदैव से रही है। आओ इस परंपरा को अक्षुण्ण बने रहने दें, शाश्वत बने रहने दें, और कभी भी भूल कर भी इस परंपरा को अन्यथा ना होने दें। ये जो एक अभिशाप समाज में बढ़ रहा है, राजा जनक के सीता को दिए गए आशीर्वाद पर चिंतन करते हुए इस अभिशाप को समाज से अलग करना ही होगा, बहुत आवश्यक है। अस्तु, बात जो चल रही है, कभी कभी आवश्यक लगता है, प्रसंग से थोड़ा सा अलग, वर्तमान की स्थितियां जो हैं
उस पर भी चिंतन चर्चा हो। और वैसे अलग था भी नहीं, स्वाभाविक जनक के आशीर्वाद की बात आ गई, पुत्री पवित्र किए कुल दो, तो चर्चा स्वाभाविक थी भी। सीता जी तब तक बिल्कुल निश्चिंत रही, शांत रही, प्रसन्नचित रही। लेकिन एक क्षण सीता जी के जीवन में ऐसा आया जिसने पूरे दृश्य को बदल दिया जीवन। वो क्षण था जब सामने कंचन मृग था, सोने का मृग। सीता जी की दृष्टि राम से हट गई। कह दिया, मुझे ये कंचन मृग चाहिए, मुझे ये सोने का मृग चाहिए। भगवान राम ने बहुत समझाया कि सीते, मृग सोने के नहीं होते, ये कोई छल हो सकता है, कोई धोखा हो सकता है। लेकिन सीता नहीं मानी, अपनी बात पर अड़ी रही, दृष्टि राम से हटी, कंचन मृग पर चली गई। सीता जी का जीवन यदि रामचित में देखें आप, इस क्षण से पूर्व का जीवन बाहर की विपरीतताएं, बाहर के कष्ट भी सीता जी को विचलित नहीं कर पाए, अशांत नहीं कर पाए। और इस क्षण के पश्चात का जीवन देखें, सोने का मृग तो नहीं मिला, सोने की लंका मिल गई। लेकिन सोने की लंका मिल जाने पर भी सीता के मन का जो कष्ट था वो बढ़ गया। बाहर के कष्ट में भी सीता प्रसन्न रही। क्यों? क्योंकि दृष्टि राम पर थी, दृष्टि अपने धर्म पर थी, कर्म पर थी। और अब की दृष्टि बाहर चली गई, राम से हट गई, धर्म से हट गई अपने। और उसका परिणाम क्या क्या हुआ? लंका में पहुंची, सोने की नगरी, लेकिन वहां से संदेश भिजवाया, दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट। ये संकट क्यों? दृष्टि अपने धर्म से हटी, राम से हटी। संसार में रहो, लेकिन एक बात गीता प्रेरणाओं में से निश्चित मन में बिठा लो, संसार बुरा नहीं, व्यवहार बुरा नहीं, व्यापार बुरा नहीं, परिवार बुरा नहीं, परिवार व्यवहार व्यापार के दायित्व भी बुरे नहीं। बस बुरा एक ही है, यदि हम इन सब का उपयोग अहंकार और आसक्ति के साथ करते हैं, परमात्मा को पीठ के पीछे करके, मैं को आगे करके, ये अच्छा है। दृष्टि उस पर रहे जो है उसकी कृपा से, जो मिला है उसकी कृपा से मिला है। मन शांत रहे, कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर रहो। अर्जुन की दृष्टि हटी, मन भी अशांत हुआ, कर्तव्य पथ से भी हट गया, युद्ध करने से इनकार कर दिया। मैं युद्ध नहीं करूंगा केशव,